किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं दशरथ धाकड़। आप देख रहे हैं डी फार्मिंग यूट्यूब चैनल। धान की फसल जब 75 से 80 दिन के आसपास होती है, उस समय धान की बालियों का अच्छी तरह से विकास करना बेहद ज़रूरी है, ताकि बालियां लंबी आकार में बढ़े और बालियों में दानों का भराव अच्छे से हो और बालियां चमकदार बने। इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे ज़रूरी काम बताए जाएंगे जिनको जब धान 75 से 80 दिन के बीच में होती है उस समय करने हैं, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। कंप्लीटली पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को आप बिना स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो घंटी का निशान है उसे ज़रूर दबाएं ताकि आपको खेती से जुड़ी हुई इसी प्रकार की वीडियो सबसे पहले देखने को मिलती रहे। किसान भाइयों, बहुत से क्षेत्रों में धान की फसल में बालियां निकलना शुरू हो चुकी हैं। वहीं कुछ किसान भाइयों की धान की फसल अब गबोड़ अवस्था में चल रही हैं। जब धान 80 दिन के आसपास होती है तो धान में आपको मुख्य रूप से 3 जरूरी काम करने हैं, जिससे धान की बालियों की लंबाई बढ़ेगी, बालियाँ चमकदार बनेगी और बालियों में दानों का भराव भी अच्छी तरह से होगा। इस समय किसान भाइयों, हमारी फसल को पर्याप्त नमी की आवश्यकता होती है। आप बालियों के अच्छी तरह से विकास या दानों के भराव के लिए खेत में नमी बनाए रखें। नमी बनाए रखने से मेरा मतलब है कि आप इस समय धान में पानी ज़रूर दें, जिससे धान में दानों का भराव अच्छे से हो और बालियों की लंबाई बढ़ने में मदद मिल सके। इसके अलावा इस समय फसल पर विभिन्न प्रकार की फंगस का अटैक भी देखा जाता है, जैसा कि धान में ब्लास्ट रोग, धब्बा रोग आदि प्रकार के रोगों का अगर प्रकोप हो जाता है तो इससे धान की बालियों पर इसका असर होता है। बालियों में दानों पर भी इसका असर देखने को मिलता है, जिससे दाना अपना विकास पूरी तरह से नहीं कर पाता है। इस समय आप धान में किसी भी फंगीसाइड का प्रयोग करें। अगर आपकी फसल में फंगस का अटैक है तो किसी भी वेस्ट फंगीसाइड का प्रयोग करें, ताकि धान की बालियों का लंबाई में वृद्धि हो सके, उनमें दानों का भराव अच्छे से हो सके। तो आप इस समय फंगीसाइड का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसके अलावा इस समय फसल में दानों का अच्छी तरह से विकास या दानों की संख्या में बढ़ोतरी के लिए पोटास की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इस समय आप NPK 0050 का प्रयोग करें, जिसमें 50% पोटास होता है। वहीं इसमें कुछ सल्फर की मात्रा भी मौजूद होती है। अगर आप इस समय NPK 0050 का प्रयोग करते हैं तो इससे आपकी धान की बालियों की लंबाई बढ़ती है, बालियों में दानों का भराव अच्छी तरह से होता है, साथ ही दाना चमकीला तथा वजनदार बनता है। तो इस समय आपको NPK 0050 का प्रयोग करना है। इसकी मात्रा आप 1 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से 150 लीटर पानी के साथ अपने धान की फसल में स्प्रे कर सकते हैं। अगर ये तीनों काम आप अपनी फसल में करते हैं तो इससे धान की बालियों की लंबाई बढ़ती है, बालियों में दानों का भराव अच्छी तरीके से होता है, जिससे हमारा उत्पादन भी ज़्यादा निकलता है। तो किसान भाइयों, ये काम कर आप अपने धान के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक, अपने किसान साथियों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।